इट्स नॉट डेमोक्रेसी कि हमारे आंख में धुआं चला गया, हमारी सांस रोक गई। तो अगली बार से अगर दोबारा बीजेपी एनवीएम हैक करके भी अगर वो हो जाए ना, पास हो जाए, वोट जीत जाए, तो भी उसे रहने नहीं दिया जाएगा। आपने इतने सालों में या कहिए हमारे भारत देश के इतिहास में ऐसा आंदोलन नहीं देखा होगा जहां पर युवा इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है और कोई भी रुकने को राजी नहीं है। आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब ने कहा था अगर सड़कें खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो जाएगी, और इस वक्त दिल्ली की सड़कों में सिर्फ शोर है और युवाओं का शोर है। आप पीछे तस्वीरें देखेंगे, मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको कि इस वक्त पूरी दिल्ली में सिर्फ युवा आपको नजर आएंगे, उनका शोर जो है वो आपको नजर आएगा। एक अरसे के बाद आप एक ऐसा आंदोलन, या ऐसा कहिए पहली बार युवाओं का ऐसा आंदोलन आप देख रहे हैं, और सरकार को भी पता लग गया है कि सड़क से ही संसद का रास्ता जाता है, इसलिए सारी सड़कों को सरकार ने बंद कर दिया है। संसद जाने वाली सारी सड़कों को जो है सरकार ने बंद कर दिया है। जंतर मंतर की तरफ जो बैरिकेड है वो लगाकर बंद कर दिया है सड़क को, उस तरफ नहीं जा सकते। हम इस वक्त अशोका रोड में मौजूद है, ली मेरिडियन के पास, और यहाँ पर तमाम युवा जो है वो यहीं इकट्ठा हो गए हैं, यहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने टीयर गैस जो है, आंसू गैस के गोले जो है वो दागे, इनको तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके सारे छात्र युवा जो अलग अलग राज्यों से और शहरों से यहाँ पर आए हैं वो सब यहीं डटे हुए हैं, मौजूद है, और लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। तो लगातार ऐसी बातें हो रही है। और तमाम आप कब से हैं यहाँ पर? मैं सुबह 11 बजे से आया हूँ। कहाँ तक पहुँच पाए आप? मैं गया था आगे से, लेकिन फिर वहाँ पे है ना गैस के गोले आए, तो फिर हम लोगों को वापस इधर कर दिया। फिर अब यहाँ पे कैद हो चुके हैं एक तरीके से। लेकिन एक बात मैं कहूँगा इस सरकार को, जो ये सरकार सोच रही थी कि है ना हम जनता को बांट देंगे धर्म के नाम पे या जात के नाम पर और कुछ होगा नहीं, लेकिन इस जनता ने इस बार स्पेशली जेनजीज और मिलेनियल्स ने आके ये बता दिया कि है ना ये जनता बटेगी नहीं, जब तक बट रहे हैं बांट लिया। लेकिन अगर जिस दिन अगर हम लोग अपनी टाइम पर आएंगे तो संसद से निकाल कर अपना हक मांगेंगे। सरकार को पता है कि संसद का रास्ता सड़क से जाता है, सारी सड़कें बंद हैं, पटेल चौक, राजीव चौक, जंतर मंतर का, संसद के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आप लोग यहीं पर ही अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लग रहा है आगे क्या होगा, कैसे मैनेज करेंगे? बात ये दिखाना जरूरी है दुनिया को कि ये भारत देश युवाओं का देश है और ये पीछे हटने वालों में से नहीं है। ये मैसेज जाना वहाँ तक जरूरी है जिनको इतना एरोगेंस आ गया था कि है ना इस एरोगेंस, इतना एरोगेंस आ गया था कि ये लोग है ना इंसान को इंसान समझना भूल गए थे। तो अब ये नहीं, हम लोग नेपाल वाला ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। हम लोग शांति से, हमारा देश गांधी का देश है और हम गांधीवादी से ही उसको लेंगे। जिस गांधी को इन्होंने बदनाम किया है 12 साल, उस गांधी के नाम पर ही हम लोग संसद तक पहुंचेंगे। कर पाए थे ना, तो भगत सिंह भी आए थे। भगत सिंह भी याद रखो, बिल्कुल बिल्कुल। भगत सिंह का मौका हमें छोड़ना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर जरूरत पड़ेगी ना, अगर जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे हर एक बच्चा भगत सिंह बनकर दिखाएगा। अरे हमारा सीधी बात है, जब तक मोदी कर रहे हैं तब तक ठीक है। जब हम भगत सिंह की उसमें आ गए नीति पे, तब इन्हें डरना पड़ेगा। मैं सामने खड़ा था, ये चश्मा पहन के सामने खड़ा होता, मैंने 2-4 खुद फेंके उनकी तरफ और साइड में बैठे। गरम इतना होता है, हाथ चलाते हैं। 6 आंसू गैस के गोले दागे गए हमारे ऊपर, हम वहीं बैठे हुए थे, हमें बोला गया बैठो बैठो, जैसे ही बैठे हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले डाल दिए गए, हमें लठ मारा गया, वहाँ पर हमें लठ मारा गया, हमें भगाया गया। हमारा दम निकल रहा था वहाँ पर। अरे हमारे ऊपर लाठी चार्ज करवाई सरकार ने। कहाँ की सरकार है? अरे हमें मारना चाहते, मारो मारो, हमें बम गिरा दो हमारे ऊपर, हम मरना नहीं चाहते। अभी हम मरना नहीं चाहते। देश में जीने से बढ़िया मरना ही अच्छा है। अरे क्योंकि आपको इस देश में पढ़ाई नहीं मिल रही, आपको इस देश में हॉस्पिटैलिटी नहीं मिल रही। बाहर से कोई इंसान आता है, उसको घूमने के लिए जगह आप दे देते हो, पर आप उसको रहने के लिए अच्छी सिविलाइज, आपको फेस दिखाना सिर्फ दिल्ली का सिर्फ सीपी दिखाना आपको। आप लेके जाओ साकेत, लेके जाओ जीके, लेके जाओ वेस्ट दिल्ली में, लेके जाओ, वहाँ पे क्या दिखेगा आपको? पॉवर्टी होती है, उसके अंदर पुलिस वालों को अच्छे से खड़ा किया जाता है। हमें क्यों रोका जा रहा है? हम देश के नहीं है, हम अपनी आवाज उठाने आए हैं। पॉलिटिकल रैली के लिए पूरा रास्ता खुला है। उन्होंने हमारी बहनें, एक लड़की के ऊपर उन्होंने पूरा मतलब वो फेंक दिया, पूरा वो लड़की के आंखों पे पूरा बेटी बचाओ, बेटी को वो मार रहे हैं। हमारी बेटी, अरे
इतना छोड़ रहे हैं। एक दीदी को फेंका तो उसमें उनका हाथ टूट गया, पता नहीं कैसे उनको 2 बंदे पकड़ के लेके जा रहे थे। 10 बातें बता दो जो हमने इस प्रोटेस्ट में गलत करी हो, जो हमारे ऊपर आंसू गैस के वो गोले डाल रहे हैं। आप मुझे बस ये बता दो, कुछ है? नहीं है, क्योंकि हम शांतिपूर्वक गए, शांतिपूर्वक बैठे, अपना बैठ के अपनी मांग मांग रहे हैं। उसके अंदर भी आप लोग सामने से हमें बोल रहे हो कि तुम भगो पीछे। आपने ये बांध रखा, आपको यकीन है दोबारा फेंके जाएंगे आंसू गैस? दोबारा फेंके जाएंगे, क्यों नहीं फेंके जाएंगे? बारिश जब तक चल रही थी तब तक नहीं फेंके, जैसी बारिश की बूंद बंद हुई उन्होंने फिर फेंक दिए। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। इसमें एक ही सवाल है कि गवर्नमेंट ने जब प्रोटेस्ट के लिए अलाउ किया स्टार्टिंग में, तो क्यों ऐसे हमारे साथ कर रही है? हमें प्रोटेस्ट जब पीसफुली करना ही था तो पीसफुली करने देती, क्यों ये ऐसे आंसूबाद फेंक रही है? अंग्रेजों ने कहा था ना कि ये प्रोटेस्ट करने देंगे, पर अंग्रेजों में भी थोड़ी सिंपैथी थी, वो भी एक बारी को मान गए थे। ये नहीं मानेंगे, इनको सत्ता की इतनी वो है ना, क्या बोलते हैं, भूख है कि ये हटेंगे नहीं। बताता हूं अब क्या होगा। ये यहाँ पर तो ये प्रोटेस्ट किसी भी तरह रोकेंगे, यहाँ पर ये चाहते कि कंट्रोल कर ले, किसी तरह लोग घर चले जाएं और किसी तरह ये मामला शांत हो जाए। और जब इलेक्शन का टाइम आएगा, एक गवर्नमेंट बोलेगा हिंदू के नाम पे, एक गवर्नमेंट बोलेगा मुस्लिम। युवा वोट दे देंगे क्या ये हिंदू मुसलमान? ईवीएम चोर है ये लोग, ईवीएम चोर है ये लोग। मेरी बात सुनो, वही मैं बता रहा हूँ, वही नहीं जाता, उसके नाम का लग जाता है। मैं मेरी बात सुनो, वही मैं बता रहा हूँ। वहाँ पर होगा मैनिपुलेशन टेक्निक। हमारी जनता इतनी अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे हैं वो तो समझ जाते हैं। अब जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो किसान हैं, वो भी लोग समझते हैं। हमारे आंख में धुआं चला गया, हमारी सांस रोक गई, हमारे ऊपर लाठी हमें मारना चाहते हैं सरकार, और हम शांति से जाना चाहते हैं। तो आंदोलन में युवाओं का गुस्सा नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां चलाई है, जहां यहाँ पे युवा जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं प्रोटेस्ट करते हुए। यहाँ पर अभी मैं गिन नहीं सकती हूँ तो कहूँ कि 1000 युवा तो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। यहाँ इस तरफ अशोका रोड की तरफ, बाकी जंतर मंतर के बाहर हजारों युवा है, जंतर मंतर के अंदर, और कुछ लोग संसद की तरफ भी गए। और आपने खबर देखी भी है कि आंसू गैस के गोले दागकर उनको भी वहां से हटाए जाने की कोशिश हो रही है। तमाम युवा यहाँ पर मौजूद है, काफी नाराज नजर आ रहे हैं। आप लोगों को क्या चाहिए? आप इस्तीफे से काम मांगेंगे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अगर वो कहे कि हम संसद में आवाज उठाएंगे, आपको चलेगा इतना? बस तो उठाइए जाके, सिर्फ इतना चलेगा आपको? इस्तीफे से इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा तो चाहिए, उनका इस्तीफा चाहिए। मैम सुनिए, मैं साइन नहीं कर पा रहे, अपना अंगूठा लगा के बता। मैं पुलिस वालों से पूछना चाहता हूँ, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए, अगर हम धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा माला धर्मेंद्र प्रधान दे रहा है तो क्या हम ही पढ़ेंगे? पुलिस वालों के बच्चे नहीं जाएंगे स्कूल में? वो एजुकेशन नहीं लेंगे तो क्यों चला रहे हमारे ऊपर? वो सुविधाएं नहीं लेंगे, उनके भी बच्चे जाएंगे ना। तो हम सबके लिए कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर बोल रहे हैं हमारी ड्यूटी है। भाई हम जान का दांव लगा के जान के लेके चल रहे हैं, वो पुलिस के। देश के युवा के लिए सरकार होती है। युवा अगर रोड पे खड़ा होकर आपसे कुछ मांग रहा है, आपको देना पड़ेगा। आपको सरकार सत्ता में इसीलिए बिठाया जाता है कि आप युवा की सुनेंगे। तो साफ तौर पे यहाँ पर हर तबके के लोग जो है नाराज नजर आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे कई युवाओं से बात किया, मैं उस तरफ की तस्वीर आपको दिखाऊंगी, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, हम उस तरफ जाएंगे और उन लोगों से भी बात करेंगे। आपको दिखेगा कि ये हम लोग